एक शांत हरा भरा शहर जो एक आइलैंड पर बसा करता था। न सिर्फ इस आइलैंड पर कई तरह के कीमती मेटल्स थे जिस वजह से इसे गोल्डन एज कहा जाता था, बल्कि इस आइलैंड का बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर था, जैसे मानो इसे किसी ने तराश के बनाया हो। लेकिन एक दिन अचानक से ये पूरा आइलैंड एक ही रात में पानी में समा गया। लेकिन क्यों दुनिया भर के रिसर्चर्स इस स्टोरी के 2000 साल बाद भी इसे ढूंढने में लगे हैं? क्या रहस्य था इस शहर का, और इस आइलैंड पर कौन रहता था? क्या वह इंसान थे या कुछ और? आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ एटलांटिस। स्टोरी शुरू होती है 11,600 साल पहले, जब कहते हैं कि एटलांटिस नाम की एक सिटी हुआ करती थी। पहली बार इसके बारे में ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो, जो 428 से 424 बीसी में रहा करते थे, उन्हें ये कहानी उनके दूर के अंकल सोलोन से पास डाउन होते हुए उन तक पहुंची, और सोलोन को इस स्टोरी के बारे में अपनी इजिप्ट की विजिट के वक्त पता चला। इतनी जनरेशन में स्टोरी पास डाउन होते हुए जब प्लेटो के पास आई तो उन्होंने इसे टमाइस और क्रिटियास में लिखा, जिससे आज हमें एटलांटिस के बारे में पता चला। सोलोन को इजिप्शियन प्रीस्ट ने बताया कि एक 8000 साल पुरानी लैंड हुआ करती थी जो इजिप्ट से भी कई साल पहले धरती पर मौजूद थी। कहते हैं कि एटलांटिस सिटी ग्रीक गॉड पोसाइडन, जो समुद्र, आंधी और अर्थक्वेक के देवता थे, जिन्हें क्लैटो नाम की महिला से प्रेम हो गया था, तब उन्होंने एक हिल के ऊपर एक आइलैंड बनाया ताकि क्लैटो सुरक्षित वहाँ रह सके। वही कुछ स्टोरीज कहती हैं कि क्लैटो वहाँ बंदी बनाकर रखी गई थी। खैर, वो एक अलग स्टोरी है। इस सिटी का नाम उन्होंने एटलांटिस रखा। उन्होंने एटलांटिस को बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया था। यहाँ सीरीज ऑफ रिंग्स बनाई, जिसमें एक रिंग में पानी और दूसरी में लैंड थी। पानी की रिंग व्यापार और सुरक्षा का काम करती थी, और इस शहर के सबसे अंदर वाले सर्कल में विशाल महल और मंदिर बनाए, जहाँ पावरफुल रूलर रहते थे, जो आधे भगवान और आधे इंसान थे, जिन्होंने यूथोपियन सिविलाइजेशन बनाई। इस शहर की दीवारें सफेद, लाल और काले रॉक से बनाई गई, और सजावट के लिए मेटल्स का यूज किया गया। यहाँ के जानवर भी काफी एक्सोटिक थे। ये सिटी बिल्कुल स्वर्ग जैसी थी, जहाँ लोग अपना खाना खुद उगाते थे, और यहाँ सोने, चांदी और कई तरह के प्रीशियस मेटल्स थे, जिस वजह से इसे गोल्डन एज मानते थे। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। गॉड्स अब इंसानों के साथ शादी करने लगे थे, और एटलांटिस में लालच पैदा होने लगा था, और वह ज्यादा चीजों की उम्मीद करने लगे थे। उन्होंने मेडिटेरियन के आसपास की लैंड पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। ये सब देख किंग ऑफ गॉड ज़ूस ने आइलैंड पर सीरीज ऑफ अर्थक्वेक भेजे, जिससे एटलांटिक एक दिन और एक रात में समुद्र में डूब गया। .360 में लिखे गए डायलॉग्स के बाद मिडिल एजेस के स्कॉलर्स मानने लगे कि प्लेटो ने सच्ची घटनाओं के बारे में बताया है, इसलिए वे एटलांटिस को लोकेट करना स्टार्ट करने लगे। इसके कई सालों बाद 1800s में फिर से एटलांटिस की स्टोरी में स्कॉलर्स साइंटिफिक एविडेंस ढूंढने लगे। लेकिन क्यों दुनिया भर के रिसर्चर्स इस स्टोरी के 2000 साल बाद भी इस आइलैंड को ढूंढ रहे हैं? क्योंकि लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस दुनिया की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन मानी जाती है। प्लेटो के डायलॉग्स के अकॉर्डिंग न सिर्फ उस समय में उनके पास इरिगेशन सिस्टम, ब्रिजेस, टनल्स थे, बल्कि लेजेंड्स मानते हैं कि वह स्पेस ट्रैवल व्हीकल्स और पनडुब्बी जैसी टेक्नोलॉजी भी यूज किया करते थे। इसलिए कुछ स्टोरीज ये भी कहती हैं कि एटलांटिस सिटी के रहने वाले लोग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन के थे, जो 50,000 साल पहले लायरेन स्टार सिस्टम से यहाँ आए थे। न सिर्फ ये लोग काफी ज्यादा लंबे और गोरे थे, बल्कि इनकी उम्र 800 साल थी। इसलिए आज भी एटलांटिस को ढूंढा जा रहा है। कुछ कहते हैं कि ये स्पेन के तट पर या मेडिटेरियन में मौजूद है। प्लेटो के अकॉर्डिंग जो जगह बताई गई है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, लेकिन वहाँ लॉस्ट सिटी होने का कोई सबूत नहीं मिला है। उसके आसपास भी एटलांटिस को खोजने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ ऐसी कोई रिमेनिंग्स नहीं मिली। लेकिन अगर ग्रीक फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस के द्वारा बनाया मैप देखें तो वहाँ एटलांटिस नाम की जगह बताई गई है, जहाँ पर एटलांटिस की शेप और स्ट्रक्चर जैसा ही द रिशार्ड स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसे आई ऑफ सहारा कहते हैं। यहाँ पर रहने वाली सिविलाइजेशन के राजा का नाम एटलस था, और एटलांटिस के फाउंडर पोसाइडन के 10 बच्चों में से सबसे बड़े सन का नाम भी एटलस था। द आई ऑफ सहारा के बारे में जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर मल्टीपल वोल्केनो इरप्शंस और अर्थक्वेक से बना है, और प्लेटो के डायलॉग्स में भी ज़ूस के अर्थक्वेक से एटलांटिस पानी के अंदर डूब गया था। इतने सारे कोइंसिडेंस होने की वजह से कई एक्सपर्ट्स इसे ही खोई हुई सिटी एटलांटिस मानते हैं। ऐसे ही 12,000 साल पहले महाभारत के टाइम की एंशिएंट इंडिया की सिटी द्वारका को भी लोग सिर्फ मिथ मानते हैं, लेकिन हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार अरेबियन सी और गोमती नदी के मीटिंग पॉइंट पर द्वारका सिटी बसती थी।
जब इस लोकेशन पर रिसर्च की गई तो वहाँ कई आर्टिफैक्ट्स मिले, जैसे रेक्टेंगुलर स्टोन्स, पिलर बेस। और ये आर्टिफैक्ट्स कितने पुराने हैं ये अभी भी हमें नहीं पता है, लेकिन इस सिटी की वॉल्स अभी नहीं मिली हैं, जिससे ये प्रूव हो सके कि द्वारका सिटी सच में एग्जिस्ट करती थी। एक और सिटी ऑफ ट्रोजन के बारे में भी बताया जाता है कि इस पूरी सिटी को आग लगा दी थी, लेकिन इसे भी कई लोग सिर्फ कहानी मानते हैं। इस एंशिएंट स्टोरी को होमर इलाइड ने 8th सेंचुरी BC में लिखा था। इस लॉस्ट सिटी को ढूंढने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट हेनरी श्लीमन ने 1868 में होमर की बताई हुई जगह टर्की में हिसारलिक पर रिसर्च करना स्टार्ट किया। उस हिल को खोदकर श्लीमन को खजाना और कई सारे एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स मिले, इसलिए यूनेस्को ने इस जगह को द आर्कियोलॉजी ऑफ ट्रॉय साइट घोषित कर दिया। आपको क्या लगता है कि क्या एंशिएंट सिविलाइजेशन हमसे ज्यादा एडवांस थी? अगर हम बात करें पिरामिड और कैलासा मंदिर जैसे कई और स्ट्रक्चर्स की, तो ये इंसानों के लिए आज भी रहस्य बना हुआ है। कहते हैं कि जितनी भी एंशिएंट सिविलाइजेशन है वे सब एटलांटिस के वंशज हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजीज एंशिएंट सिविलाइजेशन द्वारा यूज की गई थी वे काफी सोफिस्टिकेटेड और एडवांस थी। और प्लेटो के डायलॉग्स में ये सिटी पानी में डूब गई थी, इसलिए ये अपनी एडवांस इंजीनियरिंग स्किल्स दुनिया में स्प्रेड नहीं कर पाए। और अगर ये सच है तो ग्रीक और हिंदू माइथोलॉजी में फ्लाइंग सॉसर्स, स्पेस और टाइम में ट्रैवल, एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में जिक्र किया हुआ है। लेकिन इवन 10 से 12,000 साल पहले ऐसे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स के थॉट आना ही बहुत हैरान कर देने वाली बात है। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं? क्या एंशिएंट सिविलाइजेशन ही एलियन थी या फिर भगवान ही एलियंस थे?